welcome to you all in Go with Trend. So guys, today we are going to discussing about the dir Python function in Python. So guys, dir function is our topic here today. So जो ये फंक्शन आपको अपनी स्क्रीन पे विजिबल है dir, इसका क्या मतलब होता है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं पाइथन में, ये स्टार्ट करेंगे आज हम, ये जानेंगे। एंड इसका यूसेज भी देखेंगे हम कि इसका यूज़ क्यों होता है। सो गाइस देखो, अभी हमने लास्ट टाइम देखा था मॉड्यूल्स के बारे में, हमने पढ़ा था मॉड्यूल्स के बारे में कि आपको मैंने लास्ट वीडियोस में कहा भी था कि यहाँ पे एक फंक्शन होता है, बिल्ट इन फंक्शन होता है, जिसके ज़रिए आप मॉड्यूल्स के एट्रीब्यूट्स देख सकते हो। आपको बताया था मैंने कि मॉड्यूल्स में कई सारे फंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, कई सारे मेथड्स होते हैं, कई सारे क्लासेस होते हैं, कई सारी चीज़ें एट्रीब्यूट्स वगैरह होते हैं एक मॉड्यूल में। ठीक है, अब उस मॉड्यूल में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो उसको जानने के लिए ये होता है हमारा dir फंक्शन। ठीक है, तो आते हैं डेफिनेशन की तरफ। दिस इज एन बिल्ट इन फंक्शन यूज टू रिटर्न अ एट्रीब्यूट ऑफ द कंटेंट्स डिफाइंड बाय द यूज़र। मीन्स आपके पास जो भी कंटेंट आपने डिफाइन किया होता है, ये उसके अकॉर्डिंग आपको एट्रीब्यूट्स फाइंड आउट करके देता है। लाइक अगर आपने कहीं पे dir मैथ लिखा है, इट मीन्स दैट कि आपको वो मैथ मॉड्यूल के जितने एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको वो प्रिंट करके दिखाएगा। ठीक है, सो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि dir जो मॉड्यूल है हमारा, इसका dir जो फंक्शन है उसका सिर्फ एक बेसिक यूज़ यही है कि आप इसके ज़रिए किसी भी क्लास के एट्रीब्यूट्स को देख सकते हो, किसी भी मॉड्यूल के एट्रीब्यूट्स को देख सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे मॉड्यूल नहीं लिखा बिकॉज आप इसे सिर्फ मॉड्यूल के ही एट्रीब्यूट्स को नहीं, आप इससे किसी क्लास को अगर आपने डिफ़ाइन किया हो तो आप उस क्लास के भी एट्रीब्यूट्स को देख सकते हो। जैसे आपको पता होता है कि क्लास में हम जब क्रिएशन करते हैं तो हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स और कुछ पैरामीटर्स लेते हैं। ठीक है, तो हम वो चीज़ें क्या क्या चीज़ें हम इनपुट करवा रहे हैं यूज़र से, हम क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं, वो सभी कुछ हम यहाँ पे एट्रीब्यूट्स के ज़रिए देख सकते हैं। लाइक आपने कोई क्लास क्रिएट की एंड आपने चाहा कि उसमें नेम, एज एंड डेट ऑफ बर्थ आ जाए। ठीक है, तो अब आप जब dir करोगे तो आपके पास वो तीनों वैल्यूज़ प्रिंट होके आएंगे बिकॉज आप उन तीनों को एट्रीब्यूट की तरह यूज़ करोगे। ठीक है, तो बेसिकली इस पर मत जाना इतना, अभी इसका हम डेमो भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, बट अभी इतना जानना ज़रूरी है कि dir फंक्शन का बेसिक यूज़ क्या होता है। ये आपको किसी भी फंक्शन या मॉड्यूल का एट्रीब्यूट्स फाइंड आउट करके देता है जब आप लिखते हो कुछ इस तरीके से सिंटेक्स हो। ध्यान से देखना, आपको उससे पहले आपको ये लास्ट लाइन लिखने से पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप इंपोर्ट और मॉड्यूल का नाम लिखो, ताकि आपको पता चले कि आपने उस मॉड्यूल को पहले इंपोर्ट किया है एंड देन आप उसका फंक्शंस को यूज़ करके आप उसके एट्रीब्यूट्स को देखने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आप इसको रन करके ज़रूर देखना। अगर आपका रन हो गया तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, अदरवाइज़ मैं तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन वीडियो लेके ही आऊँगी। बट मेक श्योर कि आप ये ट्राई ज़रूर करना। कुछ बहुत बड़ा कोड नहीं है, ये बहुत 2 लाइन्स का कोड है एंड इट इज़ बिंग वेरी ईजी। एंड रिमेंबर, एक बात और मुझे बताना कमेंट में कि आपके सामने जो ये सिंटेक्स लिखा हुआ है इसमें एक एरर है, वो एरर क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड आउट करके आपको वो एरर मुझे कमेंट में बताना है कि वो ऐसी कौन सी गलती की है मैंने इसमें जिससे मुझे सिंटेक्स एरर मिल सकता है। सिंटेक्स एरर ध्यान रखना गाइस, सिंटेक्स एरर मैंने कुछ एरर्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कुछ पिछली वीडियोज़ में। सो सिंटेक्स एरर, इनिटेशन एरर, ये एरर्स क्या होते हैं वी हैव डिस्कस इन द अर्लियर वीडियोज़। सो इन दोनों लाइंस में कहाँ पे कौन सा एरर है, मीन्स आपको ये सेम टू सेम रन करके देखना है एंड आपको मुझे बताना है। और अगर आप ऐसे बता सकते हो बिना देखे, इट्स बेटर फॉर यू कि आप अच्छा करोगे फिर। तो आपको ये बताना है कि मैंने जो लाइन लिखी है दोनों, उनमें से किस लाइन में और कौन सा एरर है, बताना ज़रूर मुझे कमेंट में। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। In the next video, we will be coming with the implementation of this dir function. So stay tuned with the GoBit Train to know more about the dir function and about some different modules that we'll be going to discuss in the next coming videos. So that's it for guys today. Keep learning Python with GoBit Train and keep coding. Keep yourself safe. And again, if you like the content, then please share, like, and subscribe the channel. And comment also, leave your feedbacks too and your do task too.